दूसरा जो चरण है वो है भगवान के जन्म से लेकर उनके दीक्षा के समय तक का। इस दूसरे चरण में हम देखते हैं कि भगवान महावीर का जो जन्म हुआ है वो एक ऐसे युग में या कहें कि ऐसे वातावरण में हुआ है जब लगभग पूरी दुनिया में एक उथल पुथल मची हुई थी, एक परिवर्तन का समय था। भगवान महावीर स्वामी के समय में पता नहीं कितने सारे महापुरुष हुए और केवल भारत में नहीं हुए, अलग अलग जगहों पर उस समय पूरी दुनिया में ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। और हम जैसे सुनते हैं पढ़ते हैं कि भगवान का जन्म जिस समय में हुआ है, धर्म के नाम पर ही पता नहीं कितने सारे ढकोसले, कितने सारे अंधविश्वास, कितने सारे अंधविश्वास जनित कार्य समाज में, चाहे वो राजाओं के स्तर पर हो, चाहे वो पंडितों और ब्राह्मणों के स्तर पर हो, चाहे वो सामान्य लोगों के स्तर पर हो, बस एक है कि धर्म के नाम पर कहो, राजनीति के नाम पे कहो। आजकल भी जैसा माहौल आप देखते हैं तो उस समय में भी कोई बहुत बढ़ा चढ़ा या कोई बहुत अच्छा समय नहीं था, या ऐसा कह नहीं सकते। बल्कि आजकल तो फिर भी आप थोड़ी शांति देखते हैं। तब तो छोटी छोटी बातों पर राजाओं और महाराजाओं के आपस में कैसे लड़ाई झगड़े कलह कलेश होते थे, क्या क्या कहानियाँ और क्या क्या कथाएं आपको बताएं। भगवान का जन्म होता है कुंडलपुरी में, जो वैशाली उन दिनों का सबसे बड़ा एक गणराज्य था, वैशाली गणराज्य। उसी का एक भाग है कुंडग्राम। कुंडग्राम में भी क्षत्रिय कुंडग्राम के जो राजा हैं सिद्धार्थ और रानी हैं त्रिशला, इनके यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जब माता के गर्भ में आगमन हुआ तो तभी से ही राजा सिद्धार्थ ने, रानी त्रिशला ने, परिवार के अन्य लोगों ने और बहुत सारे जो राजकाज को संभालने वाले लोग थे, एक जो पूरा दरबार होता है, उन लोगों ने ये देखा कि जब कुमार का आगमन गर्भ में हुआ है, या ऐसा कहें कि जब से माता त्रिशला ने गर्भ धारण किया है, तब से पूरे राज्य में ना बहुत सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होने लगी। राजा का खजाना बढ़ा और क्या बोलते हैं, जो किसानी करने वाले लोग हैं उनकी किसानी बढ़ी, व्यापार करने वाले लोगों का व्यापार अच्छा फला फूला, या जो भी काम धंधे लोग करते हैं उन्होंने देखा कि ये अपने आप ही कुछ पूरे राज्य में एक खुशहाली की पूरी बहार सी आ गई। तो जब राजकुमार का जन्म हुआ, सारे लोगों ने कहा कि भाई जब से राजकुमार माता के गर्भ में आए तब से सब जगह खुशहाली ही खुशहाली है, सब चीज़ों में बढ़ोतरी है, सब चीज़ बढ़िया ही बढ़िया है। और यही चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का वो दिन था जब भगवान का जन्म हुआ। जन्मदिन के जिस दिन से जन्म होता है उसके 12वें दिन माता पिता ने पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे राज्य को, जितने भी लोग होते हैं सबको बुलाया। पूरा एक शामियाना सजाया गया, पूरा एक मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ है। तो महाराज बोले सिद्धार्थ कि ये मेरा पुत्र जब से माता के गर्भ में आया तब से हर एक चीज़ में वृद्धि होती चली गई। मेरा खजाना बढ़ा, मेरे सैनिक दलों में वृद्धि हुई, मेरा मान सम्मान बढ़ा और भी सुख वैभव बढ़ा। पूरे समाज में, पूरे राज्य में लोगों के जीवन में बहुत सुंदरता से वृद्धि हुई है, वे बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तो ये इस पुत्र के जब से ये आया है तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता चला गया, सब कुछ अच्छा ही अच्छा बढ़ता चला गया। तो हम अपने इस पुत्र का नाम, क्योंकि ये सब कुछ अच्छा बढ़ाने वाला है, इसलिए इसका नाम वर्धमान करते हैं। तो माता पिता ने कुमार का नाम वर्धमान किया। और वर्धमान नाम देखो कितना सुंदर है। वैसे माता पिता की तो दृष्टि यही रही होगी कि देखो हमारा खजाना बढ़ गया, हमारा सैन्य दल बढ़ गया, हमारी शक्ति बढ़ गई, हमारा सम्मान बढ़ गया, तो इसलिए उन्होंने वर्धमान रखा।
है ना, कि राज्य में सब खुशहाली बढ़ गई, खेती बाड़ी बढ़ी लोगों की, व्यापार धंधे बढ़े, काम धंधे बढ़े, सुख वैभव बढ़ा, धन संपत्ति बढ़ी। इसलिए उन्होंने चलो कुमार का नाम क्या कर दिया, वर्धमान। पर नाम देखिए, अगर आप एक तरीके से धार्मिक दृष्टिकोण वाले, आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले हैं, तो आप इस नाम की सार्थकता देख सकते हैं, पूरे की पूरी तरीके से देख सकते हैं। भगवान का जब उन्हें केवल ज्ञान के पश्चात का जो उनका जीवन है, तो किस तरीके से एक आध्यात्मिक लहर उन्होंने पूरे देश में पैदा की, पूरे जनमानस में उन्होंने किस तरीके से एक धार्मिक जागृति को जगाया, किस तरीके से एक आध्यात्मिक बहाव को पूरे के पूरे समाज में बहाया, चाहे वो हर तरीके से अहिंसा के स्तर पर हो, अपरिग्रह के स्तर पर हो, वैचारिक उदारता में अनेकांत के स्तर पर हो, या स्यादवाद या विभज्यवाद के स्तर पर हो, या फिर साधना तपस्या जीवन जीने की, चाहे वो साधुओं की जीवन शैली हो, चाहे वो गृहस्थियों की सुंदर जीवन शैली हो, इस जीवन शैली के स्तर पर आप अगर देखेंगे तो जब तक वो रहे, इस केवल ज्ञान के जीवन में लगभग भगवान 30 सालों तक रहे हैं। उन पूरे के पूरे 30 सालों का जो अवसर रहा है, उस पूरे के पूरे अवसर में आप यही देखेंगे कि किस तरीके से उनका जीवन वर्धमान रहा है, हमेशा बढ़ता ही रहा है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म, त्याग, तपस्या और शिष्यों के जीवन में उनको आगे बढ़ाने में, या मानव समाज के उत्थान में। और केवल मानव समाज की बात नहीं कहूँगा, अभी आप तीसरे चरण पे जब उनकी साधना जीवन को देखेंगे, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से वो साधना के उस गहराई तक गए हैं, जहाँ केवल मनुष्य उनकी सीमा के अंदर नहीं रहा, बल्कि आप कहो वनस्पति, आप कहो कीट पतंग, आप कहो पेड़ पौधे, आप कहो पशु पक्षी, आप कहो जलचर थलचर, कोई भी ऐसा इस संसार का, ऐसा इस ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव उनकी अपनी बाहों में रहा है, उनकी साधना की सीमा में रहा है। तो ये वर्धमान जो नाम है, बड़ा सार्थक उन्होंने पाया माता पिता के द्वारा, और इस नाम को पाकर अनेक नाम उनके और भी रहे हैं, चाहे वो वीर हो, चाहे वो अतिवीर हो, उनके नाम अलग अलग रहे हैं। एक नाम बड़ा प्यारा रहा सन्मति, ये सारे भगवान के नाम रहे। वैशाली गणराज्य में जन्म हुआ तो एक नाम उनका वैशालिक रहा। माता त्रिशला के पुत्र हैं तो त्रिशलानंदन भी कहते हैं। सिद्धार्थ के पुत्र हैं इसलिए सिद्धार्थ नंदन भी कहलाते हैं। इस तरीके से भगवान का लालन पालन पोषण एक राजकुमार के रूप में होने लगा, बढ़ने लगे। समय के साथ साथ वे बढ़ते हैं, परंतु एक क्षत्रियोचित निडरता तो उनमें है ही, पर जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर ही किसी को बहादुरी का सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ भैया ये तो पक्का बहादुर निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। पर ये भगवान के साथ था कि जन्म से ही उनकी बुद्धि या उनका बल, उनकी समझ इतनी गहन थी कि किसी भी स्थिति में एकदम से कभी भी विचलित नहीं होना या भयभीत नहीं होना या अपना आपा नहीं खोना। चाहे वो छोटे बच्चों के रूप में रहे हों, अपने साथियों के साथ खेलते हुए रहे हों, साथियों के साथ खेलते खेलते एक दिन बहुत बड़ा एक सांप वहाँ आया, सारे बच्चे जहाँ भागने लगे वहीं राजकुमार वर्धमान बिल्कुल सहजता से उसके पास गए, उसको ऐसे हाथों से उठाया, कहे भाई अगर हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो ये क्यों हमें नुकसान पहुंचाने लगा। उस सांप को उठाया और एकांत शांत स्थान पर उसको छोड़ आए। एक दिन राजा सिद्धार्थ का एक बड़ा हाथी वो ऐसी ही सड़कों पर मदमस्त होकर पागल होकर भागने लगा, जहाँ सारी जनता एकदम से सकते में आ गई कि ये क्या हुआ, अब कहाँ जाएं, बचने के लिए कहाँ भागे। जहाँ भगदड़ मची हुई थी, राजकुमार वर्धमान बिल्कुल सामने जाते और एक से हाथ उठाते, भैया शांत हो जा, काहे को इतना भड़कता है, काहे को इतना गुस्सा करता है। एकदम से बस हाथ उठाकर वहीं सामने खड़े हुए राजकुमार की निर्भयता कहो, उनकी शांति कहो, उनका पुण्य बल कहो, कुछ भी कहिए, पर हाथी जो इतना ताबड़तोड़ गुस्सा करता हुआ भाग रहा था इधर उधर, पगलाया हुआ था, वो एकदम से शांत हो जाता है। उनकी यह दिव्यता
देखकर ही लोगों ने उन्हें, किसी ने उन्हें कहा ये तो वीर हैं, किसी ने उन्हें कहा ये तो अति वीर हैं, और बाद में देवताओं ने उन्हें नाम दिया महावीर, जो अब तक हम कहते हैं भगवान महावीर। अगर देखा जाए तो महावीर नाम नहीं है, महावीर केवल एक विशेषण है, एक उपाधि है जो भगवान को देवताओं के द्वारा दी गई, पर आज हम उसे नाम ही मानते हैं। नाम देखा जाए तो भगवान का है वर्धमान। राजकुमार के रूप में केवल एक दिन के लिए वो विद्यालय गए, तब वहाँ पर गुरु ने देखा कि इन्हें जितनी विद्या सिखाई जा सकती है वो तो सब पहले से ही आता है, वो तो इन्हें सब पहले से ही पता है, तो अब इन्हें कुछ ज़्यादा क्या सिखाना। राजा सिद्धार्थ को बुलाया और कहा कि आपके पुत्र, जो हम आपके पुत्र को सिखा सकते हैं उन्हें सब पहले से आता है, इसलिए आप इन्हें ले जाइए। वहीं से लोग उन्हें सन्मति कहते हैं, और इस तरीके से केवल एक दिन के लिए वो औपचारिक तौर पर विद्यालय गए। बड़े होने पर भगवान का विवाह हुआ राजकुमारी यशोदा के साथ, और एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसे कहीं अनवद्या कहते हैं और कहीं उन्हें प्रियदर्शना कहते हैं। इस तरीके से भगवान का ये सुखद जीवन जा रहा था। यहाँ पर एक घटना की पुनरावृत्ति करना चाहूँगा। जब भगवान गर्भ में थे तब की ये बात है, लगभग 6 महीने गर्भ के हो गए होंगे, तो राजकुमार अगर पेट में जो गर्भ है वो हिलता भी डुलता भी है, तो अभी जो गर्भ में है उसकी समझ इतनी तीव्र है या इतनी विकसित हम कह सकते हैं कि उससे ऐसा लगा कि अगर मैं हिलूँगा डुलूँगा ज़्यादा, अगर ऐसा करूँगा तो शायद माता को इससे कष्ट होगा। अब होता ही है, एक गर्भवती स्त्री के विषय में आप जानते ही हैं कि किस तरीके से उसे बहुत सारे उठने में, बैठने में, चलने फिरने में कितने सारे उसको ध्यान रखना पड़ता है, कितनी सजगता और कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो सहज ही है कि अगर गर्भ में बालक है तो माता त्रिशला भी इन बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा करती थी। तो ध्यान रखती तो गर्भस्थ बालक को लगा कि कहीं माता को कष्ट होता होगा, तो उन्होंने बिल्कुल ना हिलना डुलना बंद कर दिया। अब हिलना डुलना बंद किया तो माता को लगा कि भैया लगता है कि जो गर्भ में बालक था या जो भी है वो कुछ हो गया उससे। माँ तो रोने लगी, हल्ला मचा दिया, पता नहीं क्या हो गया, ना हिलता है ना डुलता, कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि गर्भ ही नहीं है। तो जब माँ ने रोना शुरू कर दिया, सारा महल इकट्ठा हो गया, तो वो जो गर्भस्थ बालक है उसे लगा मैंने तो सोचा था कि इससे माँ को प्रसन्नता होगी, इससे माँ को सुख मिलेगा। माँ तो और दुखी हो गई कि मेरे प्रति इतना वात्सल्य है कि अभी मेरा जन्म नहीं हुआ, पर मैं कहीं मेरा अहित ना हो गया हो, इसी बात को सोच के माँ कितनी परेशान हो गई, कितनी दुखी हो गई। तो मन में एक विचार वही उन्होंने धारण किया। कथाकार कहते हैं कि मैं तब तक संन्यास नहीं लूँगा, तब तक दीक्षा धारण नहीं करूँगा जब तक मेरे माता पिता रहेंगे। तो जब तक भगवान महावीर की उम्र राजकुमार वर्धमान के रूप में जब वो 28 साल के थे, तब उनके माता पिता का देहावसान होता है। जैसे ही देहावसान हुआ, सारे क्रियाक्रम समाप्त हुए, तो वो आ गए अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के पास, और नंदीवर्धन के पास आके कहने लगे कि जी भाई आप मुझे आज्ञा दो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। और भाई बोले कि भाई अभी अभी तो माता पिता का देहावसान हुआ और तू कहते दीक्षा लेगा, ये क्या बात हुई, एक काम करो दीक्षा की बात अभी मत उठाना। तो क्या करे भाई, दीक्षा तो मुझे लेनी ही है, साधु तो मुझे बनना ही है। आप भी जानते हैं कि आज तक राज दरबार में शायद ही मैं कभी उपस्थित हुआ हूँ, मेरे राजकाज में किसी तरीके से मेरी कोई उपस्थिति नहीं और ना ही कोई रुचि है। तो कहा करे हाँ जानते हैं तुम्हारे विषय में, सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी तुम देखो तो सही, माता पिता का अभी अभी देहावसान हुआ और तुम संन्यास लेकर एकदम से निकल जाओगे, भला किसको लगेगा बताओ। तो क्या करे आप बता दीजिए फिर मुझे कितना समय रहना होगा। करे ठीक है तुम 2 साल तक घर रहो, 2 साल के बाद देखेंगे, अगर तुम्हारा मन नहीं बदलेगा तो फिर 2 साल बाद देखेंगे। तो राजकुमार वर्धमान बोले ठीक है 2 साल और सही। इस तरीके से बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने पर वो 2 साल और रहते हैं। 2 साल जैसे ही पूरे हुए
वो वर्धमान कुमार नंदीवर्धन के पास आए और कहा, भैया आपने जैसे कहा था 2 साल रहने के लिए, मैं रहा हूँ। और वो 2 साल ऐसे रहे राजमहलों में जैसे हैं ही नहीं। उनकी उपस्थिति बिल्कुल नगण्य, हर एक चीज़ में 2 साल में, और पूरा राजमहल का माहौल है। तो उस माहौल में आप जानते ही हैं कि किसी न किसी तरीके से जाहो जलाली होती रहती, कोई ना कोई कार्यक्रम चलता ही रहता है। परंतु राजकुमार वर्धमान महल में इस भांति हो गए जैसे हैं ही नहीं। आखिरकार नंदीवर्धन ने भी देख लिया कि भाई ये तो है ही, चाहे महल में रहे चाहे जंगल में रहे, तो इस आदमी को क्यों बांध के रखना है। तो जैसी वो आज्ञा के लिए आए कि भाई मुझे जाना है, आपने कहा था, कह रहे ठीक है। 1 साल तक वो वर्षेदान भी देते हैं और उसके बाद दीक्षा धारण करके साधु बन जाते। ये हुआ भगवान का दूसरा चरण। इस दूसरे चरण में आपने भगवान के जन्म से लेकर उनकी दीक्षा तक का वर्णन सुना है संक्षेप में। पढ़ने वाले तो खूब अच्छे तरीके से परिचय पाएं, खूब जीवनी पढ़ें, और इतने सारे उदाहरण, इतने सारे भगवान की जीवन की घटनाएं हैं जो हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं। अब जो है तीसरा जो चरण है वो है दीक्षा का, साधक जीवन का। अभी तक राजकुमार वर्धमान के रूप में जो जीवन था वो अब जीवन है साधक वर्धमान के रूप में। जब वो साधक बने, पहली घटना जो उनके जीवन की घटती है ना, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा ज़रूर से। वो है कि दीक्षा लेकर सांझ हुई और कुंडलपुर से विहार करके और थोड़ी दूर वो चले गए एक गांव में। एक गांव के बाहर वो ध्यान लगाकर खड़े हो गए। अब देखो पहला ही दिन है दीक्षा का, तो सांझ ढलते ढलते उधर से कहीं से एक किसान खेती बाड़ी करके आ रहा होगा अपने 2 बैलों के साथ। इतने में उसे कुछ याद आया कि मैं खेत में कुछ सामान भूल गया हूँ, तो अब बैल को वापस कैसे ले जाए। तो भगवान को उसने देखा कि कोई साधु ध्यान में खड़ा है, तो वो आया और बोला, बाबा मेरे बैलों का ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा क्या करके आता हूँ, अपने खेत से कुछ काम है, मैं बस थोड़ी देर में लौट कर आया। और ऐसा कह के वो वापस चला गया, बैलों को छोड़कर चला गया वहाँ। अब भगवान भैया जो साधु बने हैं राजमहलों को छोड़कर, अपने पूरी जाहो जला लिया, अब उसके 2 बैलों का ध्यान रखेंगे। खैर वो बैल छोड़कर चला गया, भगवान इधर ध्यान में, बैल अपने इधर उधर हो गए। जब वो किसान लौट कर आया तो उसने देखा कि बैल यहाँ नहीं। उसने पूछा भगवान से, मेरे बैल कहाँ हैं। भगवान तो ध्यान में लीन खड़े हैं। अब वो साधक वर्धमान ध्यान में लीन खड़े हैं, वो पूछ रहा है कि भैया बैल बता दो मेरे कहाँ हैं। तो जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने सोचा चलो इधर उधर देख लेता हूँ। वही इधर गया उधर गया, कहते उसे पूरी रात हो गई अपने बैल खोजते, उसे बैल ही नहीं मिले। और उसे बड़ी चिंता, कहाँ खोजे। सुबह वो आया, जब घूमता घामता अपने बैलों को खोजता हुआ उसने देखा उसके दोनों बैल वहीं बैठे हुए हैं जहाँ वो छोड़ कर गया था। उसे भयंकर गुस्सा आया कि ये आदमी जरा सी बात नहीं बता सकता था कि तेरे बैल यहीं पर हैं या इधर उधर हैं कहीं भी। मैं पूरी रात इनकी वजह से परेशान रहा और इसने बताया भी नहीं मुझे। उसके हाथ में रस्सी थी, उसने रस्सी से तड़ातड़ उनको वर्धमान को पीटना चालू कर दिया, खतरनाक तरीके से पीटना चालू किया। इधर क्या होता है, देवराज इंद्र के मन में एक विचार आता है कि देखो तो सही कि पहला दिन भगवान का कैसा गया। और पहला दिन पहली रात जो ऐसी गई थी, वो आया एकदम से ज्ञान में देखा उन्होंने कि ये तो पिटाई खा रहे हैं, इनके तो मार लग रही है। तो वो एकदम से वहाँ आता है और उसे जो किसान होता है, ग्वाला होता है, उसे कहते भाई क्या कर रहा है तू, तो जानता ही ये हैं कौन, ये कुंडलपुर के राजकुमार हैं जो दीक्षित होकर सन्यासी बन गए और तुम इनको मार रहे हो। वो एकदम से सुनता कि अच्छा कुंडलपुर के राजकुमार, सुना था कि कोई सन्यासी बन गया पर ये यही निकलेंगे, हमें ना पता था। वो बड़ा भयभीत होता, कहता मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानी, मुझे पता नहीं था। तो कहा भाई कितने ही अज्ञानी हो पर साधुओं को इस तरीके से कौन पीटता है, इस तरीके से कौन मारता है, आप जाइए यहाँ से। वो किसान तो चला जाता है,
पर यहाँ पर इंद्र भगवान से क्या कहते हैं कि आप एक प्रभु अगर आदेश हो तो आप मुझे सेवा में रहने की बात कीजिए, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। पता नहीं कितने कितने लोग आपके जीवन में ऐसे आएंगे जो बार बार आपको सताएंगे, तो बस मैं इतनी सेवा चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसे आपको सताने के लिए आए तो मैं उनको क्या कर दूँ, हटा दूँ, मैं उनको मना कर दूँ, उनको रोक दूँ ताकि आपको कष्ट न दें। तो भगवान कहते हैं कि इंद्र, आपके इस प्रस्तुति के लिए, आपके इस विनीत भाव के लिए और आपके इस सहयोग के लिए मैं सचमुच में कृतज्ञ हूँ, पर बात यह है कि क्या आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं? क्या आप उस केवल ज्ञान को प्रगटाने में मेरी सहायता कर सकते हैं जिसके लिए मैंने ये संन्यास जीवन ग्रहण किया है, ये साधु जीवन में आया हूँ? तो इंद्र बोलते हैं कि प्रभु नहीं, आपके कर्मों की निर्जरा में मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, ना ही आपको मुक्ति दिला सकता हूँ और ना ही केवल ज्ञान प्राप्ति में किसी प्रकार का सहयोग दे सकता हूँ। तो भगवान ने कहा कि फिर मुझे आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए, कृतज्ञतापूर्वक कोई सहायता नहीं चाहिए। इस तरीके से स्वावलंबन के पथ पर भगवान ने अपने चरण बढ़ाए, पर यहीं से उनकी अग्नि परीक्षा भी आरंभ होती है।